ज्योतिष पीठ के स्वघोषित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से किया गया केदारनाथ में सोना चोरी का दावा अब बवाल मचा रहा है। एक साल पहले ही मंदिर समिति की ओर से जब इस पर स्पष्टीकरण दे दिया गया तो फिर स्वघोषित शंकराचार्य ने ये आरोप फिर क्यों लगाया, ये सवाल अब उठने लगे हैं। क्या केदारनाथ को बदनाम करना चाहते हैं स्वघोषित शंकराचार्य या इसके पीछे उनकी और कोई मंशा है? दरअसल केदारनाथ में सोना चोरी का मामला एक साल पहले भी उठा था। तब मंदिर समिति की ओर से इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए पूरी सफाई दी गई थी, लेकिन इसके बाद फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से इस मामले को हवा देने के पीछे उनकी क्या मंशा है, इस पर सवाल उठने लगे हैं। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने का दावा करने के बाद इस पर समिति की ओर से फिर सफाई दी गई है, लेकिन इस बार केदारनाथ धाम समिति की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट जाने का चैलेंज दे दिया है। जी हां, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने शंकराचार्य पर सनसनी फैलाने का आरोप लगा दिया है। अजयेंद्र अजय ने कहा कि शंकराचार्य की तो आदत हो गई है, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नए नए आरोप लगाते हैं, उन्हें चर्चा में रहने की आदत पड़ गई है। अजयेंद्र अजय ने कहा, एक संत के रूप में मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का सम्मान करता हूं। वो सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतनी तो नेता भी नहीं करते। चर्चा में बने रहना और मीडिया की सुर्खियां बटोरना उनकी आदत है। मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे केदारनाथ को लेकर लगाए गए आरोप पर तथ्य सामने लाए। इसके बाद वे अथॉरिटी का रुख करें और जांच की मांग करें। यदि उन्हें किसी अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए। उनके पास कोई तथ्य नहीं है तो फिर केदारनाथ धाम का नाम खराब करने की उन्हें इजाजत नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर मंदिर समिति का पक्ष रखते हुए आगे कहा, केदारनाथ धाम को जो स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये काम मुंबई के एक दानदाता ने किया है। मंदिर समिति और सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने देश के तमाम मंदिरों में ये काम कराया है। मुंबई के सिद्धिविनायक, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों में उन्होंने ऐसा काम कराया है। इस तरह के आरोपों से देश के उन दानदाताओं को भी ठेस पहुंचती है जो आस्था रखते हैं। अजयेंद्र अजय ने आगे सोना गायब किए जाने की अफवाह पर भी विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करूंगा कि केदारनाथ धाम में जो सोना लगा है वो 23 किलो के करीब है। उससे पहले यहाँ चांदी की प्लेटें थी, उनका वजन 230 किलोग्राम था। तब मीडिया में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि 230 किलो चांदी की जगह उतना ही सोना आया होगा और कम लगा है। इससे भ्रम पैदा किया गया, लेकिन सोने के साथ ऐसा नहीं होता है। सोने की परत चढ़ाई जाती है। 1000 किलो तांबा लगा है और उसके ऊपर 23 किलो सोना चढ़ाया गया है। स्वर्ण मंदिर समेत तमाम स्थानों पर यही तकनीक अपनाई जाती है। उनके ऐसे ही बयान आते रहे। कांग्रेस का एजेंडा चलाने से उन्हें बचना चाहिए। तो साफ तौर पर अजयेंद्र अजय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कांग्रेस का एजेंडा चलाने का आरोप लगा दिया है और केदारनाथ धाम को बदनाम करने की मुहिम बंद करने की अपील की है। अब देखना होगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथ्य लेकर क्या अथॉरिटी के पास पहुंचते हैं या फिर ऐसे ही किसी राजनीतिक दल की तरह हिट एंड रन करके भाग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।